ईगो बड़ा खतरनाक है, ये मैं बड़ा खतरनाक है। जिसको भी मैं आया उसे फिर कुछ ना दिखाया। दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीती हुई दुनिया हारी जा सकती है अहंकार से। अहंकार में 3 गए। रावण, तुमने सुना रावण का नाम? तुमने कंस का नाम सुना? कितने बड़े बड़े राजा थे, तप गए। अहमता बड़ी खतरनाक है। इसलिए अब प्रश्न उठता है कि वो भक्ति कैसे मिलेगी? मैं को हटाने से। किसको हटाने से? बोलो बोलो बोलो। अहमता को हटाने से भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। हमें मैं हटा देना है। मैं को हटाकर हम हो जाओ, मैं को मिटाकर भगवान के हो जाओ। कुछ भी प्राप्त हो ना, सब भगवान की कृपा। किसकी कृपा? बोलो बोलो। किसकी कृपा? भगवान की कृपा। कुछ भी मिले जाए भगवान की कृपा है, और ना भी मिले ये भी भगवान की कृपा। भक्ति को पाना है ना, तो तुम प्रैक्टिकल जीना शुरू कर दो। प्रैक्टिकल जानते हो? तुम जो हो वही बन जाओ, जैसे हो वैसे ही रहो। दुख आवे रो मत, आने दो, आना ही है। तुम्हारे रोने से वो वापस नहीं जाने वाले, तुम्हारे इग्नोर करने से दुख भागने वाले नहीं। आने दो, स्वीकार करो। सुख आए उनको भी स्वीकार करो, दुख आए उनको भी स्वीकार करो। प्रैक्टिकल हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, अंदर से बाहर से एक हो जाओ। जब तुम दोनों तरफ से एक हो जाओगी, मेरे पागलों, तुम्हारे अंदर स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता प्रारंभ हो जाएगी। फिर जो कथा सुनाई जाएगी वो चित्त में चिवकती जाएगी और भक्ति जीवन में उतरती चली जाएगी। और जब भक्ति उतरेगी तब तुमको एक आध बूंद मिल जाएगी। कौन सी? राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा। लेकिन किसी ने हमसे प्रश्न किया, गुरुजी ये मैं कैसे मिटेगा? मैं मिटेगा अपने आप को मिटाने से। मस्त राम मुर्दों से बोले, हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, मर जाओ सो पाओगे। तो गुरुजी क्या मर जाएं? अरे नहीं नहीं, ठटरी के भरे। मर गए खेल खत्म हो जाएगा। मरना नहीं है। तो करना क्या है? बेटे एक काम करो, अपने आप की प्रेजेंटेशन को तुम ये विचार करो कि तुम कुछ नहीं हो, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो देखने वाला हूं, करने वाला तो परमात्मा है। जब ये भाव, जब तक तुम्हारे अंदर कर्ता का भाव रहेगा तब तक अहमता रहेगी। मैं कर रहा हूं, मैं करवा रहा हूं, मैं करूंगा, मैं ऐसा करके रहूंगा। जब तक ये कर्ता का भाव रहेगा तब तक अहमता रहेगी। और जिस दिन ये आ जाए, करवाएंगे भगवान, कर भगवान रहे, हम तो नाटक कर रहे हैं, हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं, बजा भगवान रहे हैं। जब ये भाव भीतर प्रकट हो जाएगा तो आपका अहम शून्य हो जाएगा और भक्ति प्रकट होगी। और भक्ति प्रकट होगी तो राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा। विलय हो जाओ, अपने आप को शून्य कर डालो। मेरे पागल, तुम कभी पानी को देखना, पानी दूध में मिलता है, खुद को खत्म कर देता है, अपना कलर छोड़ देता है। जब भी वो दूध में मिक्स होता है पानी, तो फिर अपना अभिमान छोड़ देता है कि मैं पानी हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरे बिना जीवन असंभव है। जैसे ही वो दूध में मिलता है, वो दूध के कलर को, व्हाइट रंग को अपने ऊपर ओढ़ लेता है। पर दूध भी कहता है, मित्र तू अपना कलर छोड़कर आया, मेरे रंग में रंग गया, तो मैं भी तुझे वचन देता हूं। तुम 20 रुपया लीटर बिकता था, अब तुम मेरे मोल बिकेगा, 60 रुपया 100 रुपया लीटर बिकेगा। ऐसी जिंदगी है। जब तक तुम अपने रंग में रहोगे सस्ते बिकोगे, और जिस दिन तुम भगवान के रंग में रंग जाओगे उसी दिन तुम अनमोल हो जाओगे। ये है विलय होना। कभी तुम चित्रकार को देखना, चित्रकार जब चित्र बनाता है और जब वो डूब जाता है तो वो भूल जाता है कि कितनी देर से उसने चाय नहीं पी। कभी तुम नाचने वाली को देखना, नर्तकी,
जब वो नाचने में डूबती है तो वो भूल जाती है कि मैं सड़क पर नाच रही हूं या किसी राज दरबार में नाच रही हूं। वो लयबद्ध हो जाती, विलय हो जाती। कभी तुम गाने वाले को देखना, गाने वाला जब डूब जाता ना, वो भूल जाता है कि मैं बाथरूम में गा रहा हूं या बाहर गा रहा हूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जब डूब जाता है। इसी प्रकार मेरे पागलों, छोटे बच्चों को देखना, जब वो खेलते हैं तब वो ये भूल जाते हैं कि हम बोल क्या रहे, सुन कौन रहा, हंस कौन रहा। बच्चे जब खेलते हैं तो सिर्फ खेलते हैं, डूब जाते हैं। उसी प्रकार मेरे पागलों, तुम हनुमान जी के चरित्र में, हनुमान जी के चित्र में, हनुमान जी की जीवन यात्रा में जिस दिन डूबने लगोगे, हनुमान जी के आत्म मंथन में जिस दिन डूबने लगोगे, हनुमान जी के चरणों में जिस दिन तुम डूबने लगोगे, उसी दिन तुम अनमोल हो जाओगे। वो कब होगे? जब तुम कर्तापन का भाव मिटाओगे। मैं कर रहा हूं, ये मिटा दो, मैं कर रहा हूं, ये हटा दो। वो करवा रहा है। सब ही न चावत राम गोसाई, वो स्वामी जी ने रामायण में लिखा, राम गोसाई, बंधो कीट मर कट की नाई, बंधो कीट मर कट की नाई, बंधो कीट मर कट की